Hello kids. In our previous video, we have read a poem about a soldier जिनका नाम था Alexis Bidagan Saint Martin, जिनको हम शॉर्ट में मार्टिन भी कहते हैं. We have read, हम लोगों ने फाउंड किया कि उनके स्टमक में गलती से एक गोली लग गई थी जिसकी वजह से उनके स्टमक में एक होल रह गया था. और उस होल को लेकर सारे साइंटिस्ट और डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे. दे वांटेड टू डू मैनी एक्सपेरिमेंट्स ऑन हिज स्टमक. एंड उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन की, क्या एक्सपेरिमेंट्स किए, लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट थ्रू द डिटेल्ड स्टोरी ऑफ मार्टिन and try to find out the science behind it. So let's begin. Martin was just 18 when this incident had happened to him. It was around 1822, around 200 years back. Yes, around 200 साल पहले की ये बात है. When he was shot and got seriously hurt. Dr. Beaumont, Dr. William Beaumont, an American army physician, treated him. Yes, एक डॉक्टर थे जिनका नाम डॉक्टर विलियम ब्यूमेंट था, जो अमेरिकन आर्मी के ही थे. उन्होंने इसको ट्रीटमेंट किया, उनका जो वुंड था वो ठीक किया और अच्छे से ड्रेसिंग वगैरह की. बट आई थिंक उस टाइम पे हमारा जो मेडिकल साइंस था वो इतना एडवांस नहीं था सो दैट जो उसके स्टमक में, मार्टिन के स्टमक में होल हो गया था, वो उसको ठीक कर पाते. मार्टिन का वूंड तो ठीक हो गया, घाव तो ठीक हो गया, मगर वो होल वहाँ पर उसके स्टमक पर रह गया. और उस होल के ऊपर एक फ्लैप ऑफ स्किन आ गया जो कि एक फुटबॉल वॉशर की तरह दिखाई देता था, इसकी तरह दिखाई देता था. सो दैट जब हम उसको प्रेस करते हैं तो प्रेस करने के बाद एनीबडी कैन पीप इनटू इट. यस, हमने पहले भी बताया कि उसके अंदर झांक कर उस होल में देख सकते हैं. और नॉट ओनली दैट, द डॉक्टर हैड डिसाइडेड that they will going to take out food from the stomach. Yes, आपको सुन के बड़ी हैरानी हो रही होगी दैट उन्होंने डिसाइड किया कि उस होल में एक ट्यूब डालेंगे और उसके अंदर से जो मार्टिन के स्टमक के अंदर फूड उसने खाया है उसको निकाल के एक्सपेरिमेंट करेंगे. सो सुनने में कितना ही ज़्यादा डरावना और थोड़ा सा डेंजरस भी लग रहा है. बट दिस वॉज अ ट्रेजर फॉर ऑल द डॉक्टर्स देयर. यस, उनके लिए वो एक बहुत बड़ा खजाना था. इट वॉज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि वो लोग अब ये चेक कर सकते थे डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करके कि हमारी बॉडी में किस तरह से स्टमक काम करता है और उसका डाइजेशन, फूड किस तरह से वो फूड को डाइजेस्ट करता है. यस, उस टाइम तक अराउंड 200 ईयर्स बैक हम लोगों को ये नहीं पता था कि हमारा फूड किस तरह से डाइजेस्ट होता है. बट आप लोग तो ऑलरेडी इस बारे में जानते हो, हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में इस बारे में पढ़ा भी है. और आपको ये सुन के बहुत हैरानी होगी कि मार्टिन के ऊपर 9 इयर्स तक डॉक्टर्स ने एक्सपेरिमेंट किए. यस, 9 इयर्स, कंप्लीट 9 इयर्स तक मल्टीपल ऑफ नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स उसके स्टमक के ऊपर हुए, क्योंकि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी. इन्हीं 9 इयर्स में ऑब्वियसली हम एज को तो रोक नहीं सकते, वो बड़ा हुआ और ही गॉट मैरिड. एज इफ आई जस्ट टोल्ड यू दैट उस टाइम पर साइंटिस्ट को, डॉक्टर्स को ये चीज़ नहीं पता थी कि हमारा फूड किस तरह से स्टमक में डाइजेस्ट होता है. हाउ द लिक्विड्स और डाइजेस्टिव जूसेस हेल्प्स इन डाइजेशन प्रोसेस इन अवर स्टमक. उनको ये नहीं पता था कि जो डाइजेस्टिव जूसेस हमारे स्टमक में होते हैं वो किस तरह से हमारे डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं. नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि ये कौन से जूसेस हैं. सो जैसे ही आपने जूस वर्ड सुना, यू मस्ट बी थिंकिंग अबाउट डिफरेंट फ्रूट फ्लेवर जूसेस. बट हेयर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द फ्रूट जूसेस. ओके, दीज जूसेस, आप इस जूस वर्ड को रिप्लेस कर सकते हो
अब एक वर्ड लिक्विड से। जिस तरह से सलाइवा हम लोगों ने पढ़ा है प्रीवियस वीडियोस में कि वो एक डाइजेस्टिव जूस होता है जो हमारे खाने को सॉफ्टन करने में और वेट करने में हमारे माउथ में हेल्प करता है। इन द सेम मैनर उसी तरीके के लिक्विड हमारे स्टमक में भी होते हैं जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। सो जो भी लिक्विड हमारे डाइजेशन में हेल्प कर रहा है उसको हम लोग डाइजेस्टिव जूसेस कह देते हैं। जैसे कि सलाइवा भी एक डाइजेस्टिव जूस ही है। सो इन डाइजेस्टिव जूसेस के बारे में वो जानना चाहते थे एंड दे हैव डिड अ लॉट ऑफ नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन हिज स्टमक। Now, Dr. William Beaumont had extracted the digestive juice of Martin's stomach into a glass tube. उन्होंने उसका जो डाइजेस्टिव जूस था वो स्टमक से एक ट्यूब की हेल्प से एक्सट्रैक्ट किया, निकाला और एक ग्लास ट्यूब में रखा। नाउ व्हाट ही वांटेड टू सी कि जो खाना है अगर मैं उसको बाहर ग्लास ट्यूब में डालता हूँ तो क्या वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, उसके साथ क्या होता है। ही जस्ट वांटेड टू ऑब्जर्व दिस। सो he took about 20 tiny particles of a boiled fish and took 10 ml of the digestive juice in a test tube. 10 ml is about 1 to 2 tablespoons, and he kept it together at 8:30 am. Yes, सुबह के 8:30 बजे उन्होंने इसको ऐसे रख दिया। नाउ ही ऑल्सो वांटेड कि जिस तरह की सिचुएशन स्टमक के अंदर होती है फूड को, उसी तरीके से मैं उसको बाहर भी देना चाहता हूँ। सो इसलिए उन्होंने क्या किया कि उसको 30 डिग्री टेम्परेचर पर रखा, 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रखा। हम लोगों का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, मगर हमारे स्टमक के इंटरनल पोर्शन का 30 डिग्री सेल्सियस होता है। सो उन्होंने उसको 30 डिग्री सेल्सियस पर रखा ताकि एग्जैक्टली वैसी ही फैसिलिटीज मिले जैसे स्टमक के अंदर उनको मिलती है खाने को। नाउ उन्होंने अब 2 बजे 2 PM पर चेक किया तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि सारे फिशेस के टाइनी पीसेस उसके अंदर घुल गए थे, डिजॉल्व हो गए थे पूरी तरीके से। इट वॉज रियली अमेजिंग कि उन्होंने सिर्फ डाइजेस्टिव जूसेस में रखा और वो डाइजेस्टिव जूसेस इतने स्ट्रॉन्ग थे कि उन्होंने उस फिश पार्टिकल्स को बिना कुछ करे अपने आप गला दिया। Dr. Beaumont was curious and excited at the same time, and he wanted to know क्या और भी डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स के साथ मैं ये कर सकता हूँ, और अगर करता हूँ तो क्या वो फूड आइटम्स भी इतना ही टाइम लगाएंगे डाइजेस्ट होने में। सो उन्होंने प्लान किया कि अब जो भी मैं रैंडम फूड आइटम लूँगा वो सेम फूड आइटम मैं मार्टिन को भी खिलाऊंगा और टेस्ट ट्यूब में भी डालूंगा, एंड देन वी विल फाइंड कि दोनों में से कौन जल्दी फास्टर डाइजेस्ट हो रहा है। और उन्होंने इसके लिए एक टेबल बनाया और उन्होंने कुछ फूड आइटम्स लिए। नाउ लुक एट दिस टेबल। Dr. Beaumont have took few food items. You can see unboiled milk, boiled milk, full boiled egg, half boiled egg, raw egg, दो तरह के, एक बीटन एक विदाउट बीटन। सो उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स लिए और वो सेम फूड आइटम उन्होंने मार्टिन को भी खिलाया और बाहर ग्लास टेस्ट ट्यूब में भी रखा। इफ यू विल सी इन द स्टमक, unboiled milk took 2 hours and 15 minutes to get complete digested. On the other side, it took 4 hours and 45 minutes to get digested in the glass test tube outside the stomach. अगर हम boiled milk को देखें तो it took 2 hours in the stomach and 4 hours 15 minutes outside the stomach. Let us check the full boiled egg. It took 3 hours 30 minutes in the stomach and 8 hours, yes, 8 hours outside the stomach. In the same manner बाकी भी आप देख सकते हो, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो यू कैन ऑब्जर्व कि इन सभी का जो टाइमिंग है वो बाहर डाइजेस्ट होने में अप्रॉक्सीमेटली मोर देन डबल टाइम लग रहा है। यू कैन सी 2 hours 15 minutes अनबॉइल्ड मिल्क का है जो कि 4 hours 45 minutes हो रहा है, विच इज मोर देन द डबल ऑफ इट्स टाइम। ओके, सो
ये जानना चाहते थे अब डॉक्टर बिमंट कि ऐसा क्यों हुआ कि जो बाहर इतना ज़्यादा टाइम ये ले रहा है, जबकि डॉक्टर बिमंट ने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से, उसके स्टमक के हिसाब से बाहर भी उस फूड को, टेस्ट ट्यूब को 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ही रखा था। उसके बावजूद ऐसा क्यों हुआ? अब देखते हैं कि ऐसा हुआ क्यों। As we have already discussed in our previous videos that our stomach is a muscular bag which helps in churning action of food to digest it. Yes, आपने सही सुना कि जो हमारा स्टमक है वो एक मस्कुलर बैग है जो एक चर्निंग एक्शन, एक तरह का मूवमेंट करता है जिसकी वजह से हमारा फूड डाइजेस्ट होता है। कैसे होता है? लेट अस गिव एन एग्जांपल। होता क्या है, इमेजिन दैट यू हैव आस्क्ड योर मदर टू प्रिपेयर शिकंजी फॉर यू। आपका मन हो रहा है कि आपको नींबू पानी या शिकंजी पीना है और आपने अपनी मदर को बोला कि मुझे ये फटाफट से बना के दे दो। बट योर मदर हैज प्लेड अ ट्रिक ऑन यू एंड डिड एन एक्सपेरिमेंट विद यू। उन्होंने क्या किया? शी टुक अ पीस ऑफ लेमन and squeezed it into a glass of water and she added sugar and salt in it as required. But she did not touch it. She did not mix it. उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने स्पून भी नहीं उठाया और she just wanted to wait कि कब जाकर शुगर उसमें अच्छे से डिजॉल्व हो जाएगी so that आपका शिकंजी, आपका नींबू पानी रेडी हो जाए पीने के लिए। ऑब्वियसली इसको टाइम लगेगा। इन द सेम मैनर ब्यूमेट ने क्या ऑब्जर्व किया कि जो हमारा स्टमक होता है उसके अंदर एक चर्निंग मूवमेंट होती है। स्टमक एक मस्कुलर बैग है जो एक मूवमेंट अंदर करता है जिसकी वजह से जो हमारा फूड है वो मूव करता है और जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं उनको हेल्प मिलती है फूड के ऊपर एक्शन करने में। मगर उसने जो एक्सपेरिमेंट किया था डॉक्टर बिमेंट ने, उस एक्सपेरिमेंट ने उन टेस्ट ट्यूब्स को अनटच्ड रखा था, ऑन रेस्ट, ऑन स्टडी मोड रखा था कि कोई उनको मूव नहीं करेगा, जैसे हैं वो वैसे ही रखे रहेंगे। ऑन द अदर हैंड हमारे स्टमक में तो वो मूवमेंट हो रही है जिसकी वजह से हमारा फूड इजीली और जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। अगर आपकी मदर ने भी नींबू पानी बनाने के लिए उसको चर्न किया होता चर्नर से या फिर स्पून से मिक्स किया होता तो वो डेफिनेटली जल्दी बन जाता। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि चर्निंग प्रोसेस क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे स्टमक के लिए, ताकि हमारा खाना जल्दी से टाइमली डाइजेस्ट हो सके। ओके, डॉक्टर बिमेंट ऑल्सो फाउंड दैट जो हमारे डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो एसिडिक होते हैं। यस, यू हैव हर्ड इट राइट। जो हमारे डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो एक तरह के एसिड्स होते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये एसिड्स कैसे हैं। मैं आपको बताता हूँ। आप लोगों ने कई बार सुना होगा अपनी फैमिली में दैट कि आपके किसी फैमिली मेम्बर को प्रॉब्लम आ रही है और वो कह रहे हैं कि मुझे एसिडिटी हो रही है, मुझे एसिडिटी हो रही है। व्हाट डज दैट एसिडिटी मीन्स? एक्चुअली आपका जो स्टमक है, आपका जो बॉडी है, वो आपके अकॉर्डिंग हैबिचुअल हो चुका होता है। उसको पता होता है कि आप यूजुअली इस टाइम पर इतना क्वांटिटी ऑफ फूड खाते हो जो आपकी कैपेसिटी है। उसी टाइम पर आपका स्टमक, आपके स्टमक के अंदर ही वो अपने डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज करना शुरू कर देता है। और जब वो डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज होते हैं तो अगर आपने नॉर्मल खाना जब खाया है तो वो सारा का सारा डाइजेस्ट कर देते हैं। बट इमेजिन आप किसी दिन बहुत सैड फील कर रहे हो और आपने किसी भी वजह से थोड़ा कम खाना खाया। हुआ क्या कि आपके स्टमक को तो ये नहीं पता दैट यू आर फीलिंग सैड और कोई प्रॉब्लम है, तो आपने उस दिन कम खाना खाना है। सो आपके स्टमक ने तो जैसे यूजुअली वो डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज करता है वैसे ही रिलीज किए। बट
आपने तो कम खाया। सो जितना खाना आपने क्वांटिटी में खाया और जिस टाइम पे खाया, तो उतना खाना तो आपके स्टमक ने इजीली डाइजेस्ट कर दिया। अब जो डाइजेस्टिव जूसेस एक्स्ट्रा बच गए, वो कहाँ पर एक्शन करें? तो वो एक तरह का बर्निंग सेंसेशन आपके स्टमक के अंदर एक्टिवली करना शुरू कर देते हैं, एक तरह की जलन बनाना शुरू कर देते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एसिडिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिडिटी कहते हैं, क्योंकि उन डाइजेस्टिव जूसेस को कोई काम ही नहीं था। अब आपने अपने खाने के साथ गड़बड़ की, आपने या तो खाना अच्छे से नहीं खाया या स्पाइसी खाना खाया, तब आपको एसिडिटी होती है। अंडरस्टूड? सो ये डाइजेस्टिव जूसेस जो कि एसिडिक है, आपके स्टमक में आपके खाने को गलाने में, इजीली गलाने में, सॉफ्टन करने में और गलाने में हेल्प करते हैं। सो अब आप कभी भी खाने से नाराज नहीं होगे और टाइमली खाना खाओगे, अपने कैपेसिटी के हिसाब से खाओगे, ताकि आपके स्टमक को भी कोई प्रॉब्लम ना हो और वो डाइजेस्टिव जूसेस अपना एक्शन अच्छे से कर सके। सो नाउ, अब तक डॉक्टर बेयरमेंट पूरे वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुके थे और उनसे इंस्पायर होके बहुत सारे और साइंटिस्ट ने हमारे स्टमक पर डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए। नॉट बाय शूटिंग पीपल, यस, उनको गोली नहीं मारी और उसको होल नहीं किया स्टमक में, बट हम लोग अब इतने साइंटिफिकली एडवांस हो चुके थे कि अब साइंटिस्ट हमारे स्टमक के अंदर डिफरेंट डिफरेंट वेज से, साइंटिफिक वेज से झांक सकते थे और उसके अंदर से जूसेस निकाल सकते थे। सो आई होप आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। ये मार्टिन की स्टोरी थी, पर आप इसको अपने से भी रिलेट कर रहे होंगे और आपने इसको अच्छे से समझा होगा। सो आई होप अब आपको पता है कि आपका स्टमक कितना इम्पोर्टेंट है, तो आप उसकी केयर अच्छे से करोगे। सो अच्छे से खाओ और अपने स्टमक की अच्छे से केयर करो। बाय बाय।